Hello friends, this is Pankaj Mehta. Today in this video we are going to discuss the follow-up questions of the third topic. Describe a time when you organized a happy event successfully. First question is how can parents help children to be organized? Parents कैसे help कर सकते हैं अपने बच्चों की ताकि वे बच्चे organized बने, organized रहें? The answer is there is no denying the conviction that इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता दैट चिल्ड्रन फॉलो वट एल्डर्स प्रैक्टिस। बच्चे वही चीज़ करते हैं जो उनके बड़े करते हैं। यह सच है। दे आर वेरी गुड इमिटेटर्स। बच्चे बहुत ही बढ़िया इमिटेटर्स होते हैं। इमिटेटर्स होता है जो कॉपी करते हैं। देयरफॉर parents can give many good habits including the quality of organization to the children for imitation। इसलिए पेरेंट्स बहुत सी अच्छी चीज़ें बच्चों को दे सकते हैं इमिटेशन के लिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी इमिटेशन करते हैं। इसलिए पेरेंट्स बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं अपने बच्चों को इमिटेशन करने के लिए, कॉपी करने के लिए, और उसमें क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूड है। आई मीन इसको आगे इलेबोरेट किया है। इफ़ पेरेंट्स देमसेल्व्स आर ऑर्गेनाइज्ड, अगर पेरेंट्स खुद ऑर्गेनाइज्ड होंगे, देयर वार्ड्स आर ऑल्सो मोर लाइकली टू बी मोटिवेटेड टू ऑर्गेनाइज द वर्क्स। तो उनके बच्चे भी ऑटोमेटिकली मोटिवेट होंगे और ऑर्गेनाइज बनने के लिए, अपने काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मोर ओवर इसमें एक और पॉइंट ऐड किया है, पेरेंट्स शुड रिवॉर्ड देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स को अपने बच्चों को रिवॉर्ड करना चाहिए when they help them in organizing an event like a birthday party। जब उनके बच्चे कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में उनकी हेल्प करते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टी होगी, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए हेल्प करते हैं, तो उन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। ऐसे वो और आगे आएंगे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो दीज आर द मेथड्स। इसमें 3 कनेक्टर लगाया, देयरफॉर, आई मीन एंड मोर ओवर। द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन व्हाट ओकेजन्स टू पीपल नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। किन किन और ओकेजन्स पे लोगों को ऑर्गेनाइज रहने की ज़रूरत है। आई थिंक बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑल द टाइम इज़ ऑफ एट मोस्ट इम्पोर्टेंस। सो मैं सोचता हूँ हर वक्त ऑर्गेनाइज रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंस क्योंकि वी कैन स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन अवर वर्क एंड लेयर इन डेली लाइफ। इसके साथ हम अपने वर्क और लेयर में एक बैलेंस बना सकते हैं। सिर्फ ओकेजन्स पे नहीं हमें ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, बल्कि वैसे भी ऑल द टाइम ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। हम हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर टाइम निकाल सकते हैं। वन नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज नॉट ओनली ऑन स्पेशल इवेंट्स such as a job interview, any meeting, seminars, etc., but also on working days। एक पर्सन को सिर्फ स्पेशल इवेंट्स पे ही ऑर्गेनाइज नहीं रहना चाहिए, जैसे कि इंटरव्यू होगी जॉब की, कोई मीटिंग हो गई, सेमिनार या और भी, बट ऑल्सो ऑन वर्किंग डेज। अपने वर्किंग डेज में भी उस पर्सन को ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए। हाउएवर फिर भी on weekends we can compromise with our day's schedule as it breaks the monotony of our life। वीकेंड्स पे हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अपने डेली रूटीन के साथ और शेड्यूल के साथ, क्योंकि इसके साथ थोड़ी मोनोटनी ब्रेक होती है। मोनोटनी होता है जो सेम रूटीन करते हैं, एक बोरियत सी बन जाती है, सेम एवरीडे रूटीन जो सेम सेम चलता है सारा, उसे मोनोटनी कहते हैं। वो ब्रेक हो जाती है, थोड़ा चेंज मिलता है। थर्ड क्वेश्चन इज़ डज एवरीथिंग नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड। हर एक चीज़ को वेल प्रिपेयर होना चाहिए, हर एक चीज़ को वेल प्रिपेयर करना चाहिए हमें या नहीं। सर्टनली यस, ऑल द थिंग्स मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड। हर एक चीज़ वेल प्रिपेयर होनी चाहिए। यस को हम सर्टनली यस में भी बोल सकते हैं। सो थोड़ा बढ़िया लगता है। इसका रीज़न बता दिया क्यों। इट मेक्स एवरीथिंग हैसल फ्री। ये हर एक चीज़ को फ्री ऑफ ट्रबल कर देता है। हैसल फ्री मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर सब कुछ क्लियर है, वेल प्रिपेयर है। द क्वालिटी ऑफ प्रिपेयरिंग एवरीथिंग वेल इन क्वेश्चन लीड्स अ पर्सन टूवर्ड्स परफेक्शन। जो प्रिपेयर करने की क्वालिटी है, कोई भी चीज़ हमने प्रिपेयर करनी है तो उसके साथ परफेक्शन आती है। सो प्रिपेयर करने की क्वालिटी एक पर्सन को परफेक्शन की ओर लेके जाती है। यहाँ पे कोमा नहीं आना था।
इसमें एक और पॉइंट ऐड किया, मोर ओवर प्रॉपर प्रेपरेशन मेक्स अ पर्सन कॉन्फिडेंट। अगर प्रॉपर प्रेपरेशन करते हैं तो इसके साथ एक इंसान कॉन्फिडेंस महसूस करता है अपने आप में, वो और कॉन्फिडेंट बनता है। एंड इट कास्ट्स अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, और इसके साथ दूसरों पे भी अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन इज, डू पीपल नीड अदर्स हेल्प व्हेन ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स? थिंग्स को अरेंज करते वक्त क्या दूसरों की ज़रूरत पड़ती है? एब्सोल्युटली यस। पीपल नीड असिस्टेंस ऑफ अदर्स टू डू एनीथिंग इफेक्टिवली। लोगों को ज़रूरत होती है दूसरों की मदद की। असिस्टेंस मीन्स हेल्प। कोई भी चीज़ अगर इफ़ेक्टिवली करनी, कोई भी इवेंट है जैसे, उसको इफ़ेक्टिवली करना है तो ज़रूरत पड़ती है हेल्प की। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्यूरिंग अ वेडिंग और एनी अदर इवेंट मैनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज इट वेल। कोई भी वेडिंग होगी या कोई ऐसा इवेंट हो गया, उसमें कई चीज़ें होती हैं जिसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होता है ताकि ये सक्सेस हो जाए, ये अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए इवेंट। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एट दैट टाइम। उस वक्त एक पर्सन का ऑल राउंडर बनना बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम होता है, क्योंकि कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एक इंसान ऑल राउंडर नहीं बन सकता, उस टाइम पे सभी काम नहीं कर सकता। सो ड्यूटीज़ आर नीडेड टू बी डिवाइडेड। इफ़ ड्यूटीज़ आर डिवाइडेड, अगर ड्यूटीज़ को डिवाइड किया जाता है, एवरीथिंग मे बी परफेक्ट। सो हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से होती है। अपार्ट फ्रॉम इट, ये एक और पॉइंट ऐड कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनीथिंग एंटेल्स अ ग्रेट डील ऑफ थॉट। किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना होता है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है बहुत सोचने की, एंड अ केयरफुल प्लानिंग। और इसके लिए काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि कैसे कैसे चीज़ें अरेंज करनी है, क्या क्या अरेंज करना है। देयरफॉर, इसलिए, अदर्स मे ऑल्सो गिव अस अनपैरेलल्ड एंड न्यू आइडियाज़। तो दूसरे हमें अच्छे अच्छे नए नए आइडियाज़ भी दे सकते हैं जो हमने सोचा ही नहीं होता। तो दूसरों से हमें अच्छी एडवाइस मिल सकती है कोई चीज़ करने की। So these are the questions. If you like this video, kindly like and share it and subscribe my channel. Thank you so much.